हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन होगी। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके दिल में क्या चल रहा है उस इंसान के लिए। दोनों की ही इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स आज हम चेक करेंगे, डिटेल में जानेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। इस टैरो रीडिंग को, इस वीडियो को आप किसी भी वक्त देख सकते हो, जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले या जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। और आप सभी के लिए है, तो चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कल्चर रिलीजन के हो, किसी भी एज के हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, चाहे मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, सिंगल, वन साइडेड, सिचुएशनशिप, कैसे भी हाल में आप हो, आप सब इस रीडिंग को, वीडियो को देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रेज, रेमेडीज़ क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। मेरे वॉइस में आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा और मैं थोड़ा सा धीरे आज बात करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे फ़ीवर था एंड फ़ीवर के वजह से मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं। अभी भी आई एम नॉट रिकवर्ड प्रॉपरली, तो अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है आप कह सकते हो, बट आई एम रिकवरिंग। सो अगर आपको मेरी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो या फिर आपको थोड़ा धीमा सुनाई दे तो ज़रूर वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा या थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ ही दिनों की बात है, तो चलिए एंड प्रे कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं बिकॉज़ तबीयत ख़राब होने से बहुत सारे काम पेंडिंग में हो जाते हैं और मेरे तो रेगुलर बेसिस पे बहुत काम होते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं छुट्टी ले सकती हूँ, बट या जब तबीयत ख़राब होता है ना तो बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाती हूँ बिकॉज़ फिर काम नहीं होता। और मैं हमेशा काम करने में विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन भी खाली ना बैठूँ, मैं काम करती रहूँ, जो भी करती हूँ मैं फ़ोकस कर पाऊँ और हेल्दी रहूँ। बट अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप आ रहा है, तो आप सब भी अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी बाहर आप जा रहे हो, गर्मी में आप हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, वेट करने के बाद ही पानी वगैरह पीजिएगा। और कहीं पर भी बाहर जा रहे हो तो घर आने के बाद ज़रूर अच्छे से हैंड वॉश कीजिएगा कुछ खाने के पहले, सोप को यूज़ करके। ओके, और इन्फेक्टेड लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, जो लोग इन्फेक्टेड है, बिकॉज स्प्रेड हो रहा है बहुत जल्दी और ये एक ऐसी बीमारी है कि फ़ीवर आएगा, आपको हेडेक होगा और आप रेस्टलेस फील करेंगे, ठीक है ना, नींद आएगा, ना उठ पाओगे, वीक फील करोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। एंड आई नो आप में से बहुत लोगों ने मुझे कल मिस करा है एंड मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। कल मैं नहीं ला पाई थी वीडियो बिकॉज कल मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। Okay, we have Page of Cups, we have Ace of Pentacles, we have Ten of Cups, we have Six of Pentacles, we have Death, we have Temperance, we have Queen of Pentacles, wow, we have Ace of Cups, बाप रे वाओ गाइस, वेरी नाइस। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है।
ये रीडिंग सारे साइंस सारे राशियों के लिए है, आप सब देख सकते हो, ठीक है। विद दी पेज ऑफ कप्स एंड दी डेथ कार्ड, सबसे पहली चीज़ यह नज़र आ रही है, आपके पर्सन किसी तरीके के एक पैटर्न को तोड़ना चाह रहे हैं करंटली। उनके मन में चल रहा है कि अगर बात नहीं हो रही है तो बात हो जाए, अगर रोमांस नहीं हो रहा है तो रोमांस हो जाए, अगर एक दूसरे के हालचाल हम नहीं पूछ रहे हैं तो हम एक दूसरे के हालचाल पूछ लें, ठीक है। अगर मेरे तरफ से बात बंद हुई थी तो मैं ही बात को शुरू करूं। तो इस तरीके के पैटर्न को वो तोड़ना चाह रहे हैं। जो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है इस वक्त, जिसे होना चाहिए कनेक्शन में, जो चीज़ होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है, उसे ये इंसान करना चाहते हैं। और मेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक अप्रोच, एक स्वीट सा चार्मिंग सा अप्रोच, ठीक है। मतलब इनका मन हो रहा है कि ये नई शुरुआत करें, आपसे बात करें, आपको कॉल करें, मैसेज करें, जो नहीं कर रहे हैं। रोमांस नहीं कर रहे तो रोमांस कर लें, या प्यारी प्यारी बातें नहीं कर रहे हैं तो प्यारी प्यारी बातें कर लें, या फिर आपको घुमाने लेकर नहीं गए तो आपको बोले घूमने के लिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इनकी चल रही है कि यार जो नहीं हो रहा है ना वो होना चाहिए और हमें ही करनी चाहिए, और बात डेफिनेटली करना चाह रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल सी बात नहीं, कुछ इस तरीके की बात जिससे आप दोनों का कनेक्शन थोड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़े, या अच्छा हो जाए, या आप अच्छा महसूस करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अब चाह रहे हैं बैलेंस बनाना। उनके करंट फीलिंग्स में यही चल रहा है कि यार रिश्ते में ना चीज़ें एकदम इंडिविजुअल हो गई है, मतलब वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाए हैं लेकिन एक दूसरे के करीब भी नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ सही नहीं हो रहा है। कोई एक चीज़ होनी चाहिए, और वही होनी चाहिए कि हम दोनों करीब आ जाए और हम दोनों के बीच में एक बैलेंस बने, और हमें एक दूसरे के बारे में पता रहे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें और हम एक दूसरे के बारे में कंसर्न रहें, ठीक है। अभी हम दोनों सही राह पर नहीं हैं, हम दोनों अपने अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, और किसी को फ़र्क पड़ने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे की ज़रूरत को, तो वो हम कर पाए, ठीक है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस आप दोनों अभी चले जा रहे हो, जिसका चलना सही नहीं है, और अभी आप दोनों को करीब आ जाना चाहिए, बिकॉज आप दोनों मझधार में फंसे हो, जिस मझधार में रह के आप दोनों को ही कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आप दोनों आगे बढ़ पाएंगे और ना इस प्यार को कोई अच्छा एनर्जी मिल पाएगा, जिसके चलते ये इंसान आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो कमिटमेंट अब देना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ करेंटली चल रहा है कि अगर वो आपको थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इज़्ज़त, लॉयल्टी और कमिटमेंट दे देते हैं तो आप रिश्ता संभाल लोगे। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपको उनका इंतज़ार है, आप उन्हीं के तरफ से वेट कर रहे हो, उनके रिस्पॉन्स का, उनके एफ़र्ट्स का, उनके प्यार का, और जैसे ही वो आपको दे देते हैं आप पूरा रिश्ता संभाल लोगे, ठीक है। आप चीज़ों को निभा लोगे। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि उनके तरफ से क्या क्या फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है जो मिसिंग है, और उन्हें वो सारी चीज़ें देनी चाहिए या करनी चाहिए, ठीक है। तो प्यार की नई शुरुआत आपके इंसान करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। बैलेंस अब बनाना चाहते हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान इस रिश्ते में ढंग से नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा मैक्सिमम टाइम अपने बारे में ही सोचा है, ठीक है। तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अब इस रिश्ते में रह के आप दोनों के बारे में सोचेंगे और अपने से पहले आपके बारे में सोचेंगे, और जो फैक्टर्स नेसेसरी है निभाने के लिए उसे वो निभाएंगे, एंड जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल लवर वो ये करेंगे, ठीक है। ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो प्यार है वो सामने आ सके, एंड आप दोनों एक म्यूचुअल फीलिंग के साथ इस रिश्ते को साथ में आगे बढ़ा सको, ओके। बहुत अच्छी फीलिंग आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, एंड डोंट वरी अगर आप नो कांटेक्ट में हो, या बातचीत बंद है, या फिर आधी अधूरी बातें हुई है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपका बना हुआ है, बहुत जल्दी वो उस पैटर्न को तोड़ेंगे। वो एकदम क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, कॉल में बात, मैसेज में बात, या मिलने आए। लेकिन जो चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से, वो दूरियों को अब ये चलने नहीं देंगे। इतनी चीज़ को तो वो सबसे पहले ज़रूर तोड़ेंगे। उसके लिए इन्हें जो भी करना पड़ेगा वो ये करेंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है।
we have 4 of swords, we have 8 of swords, बाप रे, we have page of swords, we have 2 of swords in reverse. OMG, we have 9 of cups. गाइस, आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है? आप लोग अपने दिल पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हो। आपके करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दिमाग से काम लेने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो इमोशंस है ना, वो बहुत प्रीशियस है और उसे आप वेस्ट नहीं कर सकते किसी अनडिज़र्विंग इंसान के लिए, या वेस्ट नहीं कर सकते ओवरथिंक कर करके। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं इसे मिस करता हूँ या करती हूँ, बट ठीक है यार, अब ये मेरे अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे ना प्यार चाहिए किसी से, ना कुछ। जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको करना होगा वो करेगी। अब हम प्यार को चेज़ नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अपना प्यार अपने पास रखते हैं, अपनी इज़्ज़त अपने पास रखते हैं। ठीक है, जिसको नहीं चाहिए मेरा प्यार, हम उसे नहीं देंगे। आप लॉजिकल होना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनली सोच लिया, बहुत इमोशनली कर लिया, बहुत सेल्फ़ रेस्पेक्ट गवा लिया, बहुत झूठे उम्मीदों में अपना ज़िंदगी चला लिया। अब रियलिटी फेस करना है, कर लेंगे। अकेले जीना होगा तो जी लेंगे। तो अभी आपकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है, आप इस इंसान को लेकर कंसर्न हो। आप इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है उसे देखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। इन्हें स्टॉक करना हो या फिर इन जनरल ऑब्ज़र्व करना हो कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अब आप टेंस्ड नहीं होना चाहते कि अगर ये बात नहीं कर रहे हैं या रीच आउट नहीं कर रहे हैं तो आप अब टेंशन नहीं करना चाह रहे हो। अब तड़पना नहीं चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है बहुत तड़प लिया, जिसको मेरी केयर करनी होगी वो करेगा, नहीं करनी है ना करे, मैं अपने लिए हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, तो आप इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, ध्यान है आपका, फोकस है आपका आपके लवर के ऊपर, लेकिन अब उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एंड नहीं, आप नहीं चाह रहे हो कि कुछ बदल जाए, कुछ उम्मीद नहीं लगा रहे हो बेसिकली। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब कुछ नहीं सोचना, होना होगा तो होगा, कुछ अच्छा नहीं होना होगा तो ठीक है, उसको भी अपना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतने स्ट्रगल्स, इतने दुख पार करके आ चुके हैं, ये कौन सी चीज़ है, इसे भी हम एक ना एक दिन ज़रूर इससे भी मूव ऑन हो जाएंगे अगर कुछ नहीं होना होगा तो मुझे लग रहा है कि अभी आप ना एक सॉलिट्यूड वाले मोड पर हो, जहाँ पे आप अकेले पीस ढूंढना चाह रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के हाथ में ले रहे हो, अपना काम वगैरह सब कर रहे हो, अच्छा खासा खा रहे हो, पी रहे हो, जो खुद का पसंद है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें कर रहे हो। एंड अब आप लिटरली नहीं चाह रहे हो कि आपके दिल में कोई इमोशनल डैमेज हो और आप अपनी पैर में 50 बार कुल्हाड़ी मारो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मेरा प्यार है, अगर वो इंसान को समझ आएगा, वो अगर वापस आएंगे, वो अगर प्यार देना चाहेंगे तो आप दोगे, और सामने से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप उन्हें चेज़ करो या फिर आप उन्हें समझाने पे बैठ जाओ और एक्सपेक्ट करते रहो कि वो कुछ करे आपके लिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं माइंड को, लॉजिकल थिंकिंग को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हो करंटली, और नहीं चाह रहे हो कि आपके इमोशंस, आपकी उम्मीदें, आपके सपने इस रिश्ते को लेकर आपके ऊपर हावी हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दिया है लेकिन आपको हार्ट ब्रेक के सिवा कुछ मिला नहीं। तो अब आप अपने आप को सेफगार्ड करके रखने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हो। ध्यान आपका है, सब कुछ आप देखना चाह रहे हो कि इस इंसान के दिलो दिमाग में, इस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आप उससे परेशान नहीं हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कहीं गया है घूमने, जाए, ठीक है, किसी और से बात कर रहा है, कर रही है, करे, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे जानना है, अप टू डेट रहना है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप अब लिटरली हर्ट नहीं हो रहे हो और ना होना चाहते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।